हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइम स्पीड डिस्टेंस अ न्यू टाइप, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो टाइम स्पीड डिस्टेंस के रिगार्डिंग बनते हैं, जो रेलवेज में ऑफनली पूछे जाते हैं। वो सभी क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन की तरफ जा रहा है और वहाँ से कोई सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, whether it is car, train, bus, whatever the questions can be asked, different type of different sort of, तो उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सभी क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड स्टिल अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है इस टाइप में, यू कैन पिन मी और यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. I'll take all of your doubts in the next video, right? So without having any further delay, let's just start our session. So this is the question. A bus starts from A to reach at point B, right? तो कोई दो पॉइंट्स हैं A और B, right? और a bus starts from A at 6 AM. तो A से एक बस चल रही है, टाइमिंग है 6 बजे की इन द मॉर्निंग एट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट? तो पर आवर की स्पीड से निकल रही है. अनदर बस स्टार्ट्स फ्रॉम B टू A. सो ए टू बी जा रही है एक बस और एक बी टू ए आ रही है एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड. 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड एट 8 AM, राइट? तो ये बस चल रही है 8 बजे और ये बस चल रही है 6 बजे. द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 450 किलोमीटर्स. तो दोनों प्लेसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है? 450 किलोमीटर. फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द बसेस विल मीट. हमें ये बताना है कि कितने समय बाद, एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस विल मीट ईच अदर. ठीक है, तो दोनों बसेस कितने टाइम के बाद मिलेंगी. तो जरा ध्यान से देखिए, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बस चल रही है वो 2 घंटे तक, तो 6 बजे से लेके 8 बजे तक ये बस अकेली ट्रेवल करी होगी, सोलो ट्रेवल, राइट? तो ये क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई, ये क्या है? टाइम. स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस. तो 120 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, दैट टू कवर्ड बाय दिस बस ओनली, राइट? तो 450 इज द टोटल डिस्टेंस. 450 में से 120 किलोमीटर अब ट्रेवल हो चुका है. कितना बचा है मेरे पास? 330 किलोमीटर्स, राइट? नाउ 330 किलोमीटर्स बचा हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट, अगर बोथ द objects are traveling towards each other or in opposite direction, we can say, अगर opposite direction में both the object जो है वो travel कर रहे हैं, तो speed क्या हो जाएगी इनकी? add हो जाएगी. तो speed must be added. तो speed क्या करनी है? हमें add करनी है, right? तो एक बस चल रही है that too is 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी बस जो है वो चल रही है that is 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? एड ऑन. तो 110 किलोमीटर पर आवर दोनों की स्पीड हो जाएगी. नाउ डिस्टेंस कवर्ड इज 330 किलोमीटर. तो ये डिस्टेंस है, ये क्या है? स्पीड है, राइट? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा मेरे पास निकल के? दैट इज 330 किलोमीटर डिवाइड बाय 110. दिस इज स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम विच इज इक्वल टू 3 आवर्स. अब ये 3 आवर्स कब लगेंगे? 8 AM के बाद 3 आवर्स. 8 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 11 AM. So both the buses will meet at 11 AM in the morning, right? आपको रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए कि बेसिकली अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है, राइट? और अगर सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट? तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. वो भी इसी कैटेगरी पे बेस्ड है. आज हमने सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हैं, राइट? So this is the question. A bus starts from A to B at 7 AM, right? तो पॉइंट A है, ये को पॉइंट B है. यहाँ पे बस स्टार्ट हो रही है कितने बजे? 7 AM इन द मॉर्निंग एट 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड.
तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। अनदर बस स्टार्ट्स एट 10 AM एट 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन द सेम डायरेक्शन। तो दूसरी बस जो है वो यहीं से चल रही है, दैट टू एट 10 AM एंड इन द स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एंड द डायरेक्शन ऑफ बोथ द बसेज आर सेम। तो इट मींस कि जो सेकंड वाली बस है वो कैच कर लेगी फर्स्ट को क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, राइट। बट ये 10 बजे चल रही है और ये वाली बस जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल चुकी है। अब जरा ध्यान से देखिए 7 to 10 कितने आवर्स चल पड़ी होगी ये बस? 3 आवर्स, राइट। तो 3 आवर्स कोई बस चल चुकी है, ठीक है, और स्पीड कितनी है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा उसने? 150 किलोमीटर, राइट। तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस अब एक बस का है और दूसरी बस का है, राइट। और इसे कैच करना है इसको। नाउ क्वेश्चन जो है वो टोटली कंप्लीट हो गया। इसकी स्पीड कितनी है 50, ये भी इसी सेम डायरेक्शन में चल रही है। इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, ये भी सेम डायरेक्शन में, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना मिल गया मेरे पास? 150 किलोमीटर्स। सो नाउ डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकल के आता है मेरे पास? टाइम, राइट। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज 150 किलोमीटर्स। स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिविटी स्पीड इनकी 80 माइनस ऑफ 50, बिकॉज इफ द ऑब्जेक्ट्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये क्या बनेगी मेरे पास? 80 माइनस ऑफ 50 दैट बिकम्स 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इट विल टेक 5 आवर्स टू मीट, राइट। तो 10 बजे के बाद 5 घंटे लगेंगे, तो 10 11, ठीक है ना। 10 प्लस अगर 5 करेंगे, ठीक है, तो 2 घंटे के बाद तो 12 बज जाएंगे, राइट। उसके बाद फिर एट 3 PM, राइट, ये दोनों बसेस मिल जाएंगी, राइट। तो 3 बजे के आसपास दोनों बसेस एट 3 PM बोथ द बसेस विल मीट ईच अदर, राइट। तो जो सेकंड वाली बस है 3 बजे फर्स्ट वाली बस को कैच अप कर लेगी, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, राइट। तो दो कार्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से चल रही हैं, ठीक है ना। ए एंड पॉइंट बी से चल रही हैं। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 120 किलोमीटर और ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। ये हमें डिस्टेंस गिवन है, राइट। इफ बोथ द कार्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो ये 1 घंटे में मिल जाती हैं, राइट। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि अगर दोनों कार्स एक ही अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, राइट, तो इन्हें कितना टाइम लगता है? 1 आवर्स टू मीट, ठीक है। बट इफ बोथ द मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, लेट्स से कि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी थोड़ी सी कम है स्पीड, देन इट विल टेक 6 आवर्स। तो सेम डायरेक्शन में 6 आवर्स लगते हैं दोनों को मिलने के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट कार, राइट। तो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों कार्स की स्पीड क्या जुड़ रही होंगी? राइट, ऐड हो रही होंगी दोनों कार की स्पीड, राइट। तो एक की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और दूसरी की स्पीड कितनी मान लेते हैं? y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो दोनों की स्पीड ऐड हो रही होगी जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास यहां से कितनी निकल के आ गई? 120 किलोमीटर्स, राइट। और सेम डायरेक्शन में कितना टाइम लग रहा है इनको? 6 आवर्स। तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। तो इट बिकम्स 120 डिवाइड बाय 6, दैट बिकम्स 20। तो x माइनस वाई बिकम्स 20 किलोमीटर पर आवर। तो x प्लस वाई भी मेरे पास आ गया और x माइनस वाई भी मेरे पास आ गया। अब मेरे को फास्टेस्ट कार की स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 120, x माइनस वाई इज इक्वल टू ओनली 20, राइट। दोनों को एड ऑन करेंगे, क्या बनेगा? 2x इज इक्वल टू 140 एंड x की वैल्यू कितनी आ गई? 70। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 70 और दूसरी कार की स्पीड कितनी आएगी? 50 ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 है। अगर इसकी वैल्यू 70 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 टू बिकम 120, राइट। तो फास्टेस्ट कार की स्पीड मेरे को कैलकुलेट करनी है, दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हम कर सकते हैं। बस आपको रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर
दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, ठीक है। बट इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। The length of the train A is 50% more than the train B, right? तो ट्रेन A और ट्रेन B, सबसे पहले इनकी लेंथ को एज्यूम करते हैं और मानते हैं, राइट। लेट्स से कि इसकी है 2x लेंथ, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x का आधा कितना होता है, हाफ x, और ये इसकी ज्यादा होगी, क्या बन जाएगी, 3 of x। तो लेंथ ऑफ ट्रेन A इज 50% मोर देन दैट ऑफ ट्रेन B, तो दोनों की लेंथ हमने एज्यूम कर ली, ठीक है। इफ इट इज 2x दिस मस्ट बी 3x। कमिंग फ्रॉम इट्स अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऑफ ट्रेन A, अच्छा तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। और ट्रेन A की जो स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ B इज 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन B की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर। दोनों को कितना टाइम लगता है क्रॉस करने के लिए एक दूसरे को, दैट इज 15 सेकेंड्स टू क्रॉस ईच अदर। तो 15 सेकेंड्स लग रहे हैं दोनों को क्रॉस करने के लिए, तो क्रॉस करना है दोनों को, राइट। तो क्रॉस करने के लिए दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही आएगा, राइट। तो टोटल डिस्टेंस मैंने आपको मैक्सिमम ऑफ द टाइम बताया है कि जब भी दोनों ट्रेन को क्रॉस करना है या किसी ट्रेन को, किसी पुल को, ब्रिज को, स्टेशन को, किसी को भी क्रॉस करना है, तो इन दैट केस टोटल डिस्टेंस बिकम्स देयर ओन लेंथ्स। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3x plus 2x, टोटल डिस्टेंस बिकम्स 5x, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 5x, राइट। तो टोटल डिस्टेंस 5x है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहे हैं, तो 40 प्लस 32 ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, राइट। और ये कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, दैट इज 15 सेकंड्स। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये मीटर में होगा, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड्स में, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मेरे को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो इक्वेशन बिकम्स 5x अपॉन 72 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18 इज इक्वल टू 15। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 18 4 टाइम्स और 5 फॉर द 20, 5 से 5 कट गया, x की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 15 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 60, राइट। तो x की वैल्यू 60, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 120 मीटर, ठीक है। तो ट्रेन B की लेंथ बतानी थी तो 120, इसकी लेंथ बतानी होती है 60 मल्टीप्लाई 3 बिकम्स 180 मीटर्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, राइट, और सॉल्व भी कर सकते हैं। वी डोंट फेस एनी इशू, राइट। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, रिलेटिविटी स्पीड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और प्रैक्टिकलिटी पे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और रेलवेज में मैक्सिमम क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, राइट। तो मिलते हैं नई वीडियो में कल नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।